वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 31 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य अस्माकं मित्रा वरुणावतम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अस्माकं मित्रा वरुणावतम ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता विश्वे देवाः। छंद है 1, 2, 4 का जगति, 3 का विराट जगति, 5 का निश्चित जगति, 6 का त्रिष्टुप, 7 का पंक्ति। स्वर है निषादः, 1 से 5 तक निषादः, 6 का देवता, 7 का पंचमः। ओम अस्माकं मित्रा वरुणावतं रथमादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचा भुवा प्रयद्वयो न पप्तन्वस्मन्मनस्परि श्रवस्य वो ऋषिवन्तो वनर्षदः। ॐ अधस्मान उदवता सजोषसो रथं देवासु अभिविक्षु वाजयुम् यदा शवः पद्याभिस्तित्रतो रजः पृथिव्याः सानौ जङ्घनन्त पाणिभिः। ओम उतस्य न इंद्रो विश्वचर्षणिर्दिवः सर्धेन मारुतेन सुक्रतुः अनुनुस्थात्य वृकाभिरुतिभिरथं महेशनये वाजसातये। ओम उतस्य देवो भुवनस्य सक्षणिस्त्वष्टाग्नाभिः सजोषा जुजु वद्रथम् इडा भगो बृहद्दिवोतरोदसी पूषा पुरन्धि रश्विना वधापति। ओम उतत्ये देवी सुभगे मिथुदृशु शासानक्ता जगतामपि जुवा स्तुषे यद्वां पृथिवी नव्यसा वचः स्थातुश्च वयस्त्रिवया उपस्थिरे। ओम उत वः शंसमुषिजा विमिव समस्य हिर्बुध्न्यो न्योज एकपादुत त्रितरिभुक्षाः सविता च नो दधेपां नपादा सुषेमा धिया शमी। ओम एतावो वस्म्युद्यता यजत्रा अतक्षन्नाय वो नव्यशेषम् श्रवस्य वो वाजं चकानाः सप्तिर्नरथ्यो अधीतिमस्याः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मोहुदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाकुत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम
श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद पाठः। अब वेद स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। वेद स्वाध्याय के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश की कथा और फिर महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण की कथा होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि संपूर्ण वीडियो को देखने की कृपा करें। हमारे इस दयानंद जन कल्याण आश्रम जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक तथा वीडियो को शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य त्रयोदशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य सुवीरो वीरान् प्रजनयन् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सुवीरो वीरान प्रजनयन ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सुवीरो वीरान प्रजनयन परिह्यभिरायस्पोषेण यजमानम् संजग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्तः षण्डः शुक्रस्याधिष्ठानमसि। इस मंत्र के ऋषि हैं सुवीर इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि विश्वे देवा देवता निश्री दार्शी तिष्ठुप छन्दः दैवता स्वरा शुक्रस्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः षड्जः स्वरा। उक्त योग मनुष्ठाता योगी कीदृग् भवतीत्युपदिश्यते। उक्त योग का अनुष्ठान करने वाला योगी कैसा होता है यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे योगिन सुवीरा श्रेष्ठ वीर के समान योग बल को प्राप्त हुए आप वीरान अच्छे अच्छे गुणयुक्त पुरुषों को प्रजनयन प्रसिद्ध करते हुए परि सब जगह भ्रमण कीजिए। इसी प्रकार यजमानम धन आदि पदार्थों को देने वाले उत्तम पुरुषों के अभिसन्मुख रायः धन की पोषेण पुष्टि से संजग्मानः संगत होजिए और आप दिवा सूर्य और पृथ्वी के गुणों के साथ शुक्र अति बलवान शुक्र शोचिषा सबको शोधने वाले सूर्य की दीप्ति से निरस्तः अंधकार के समान पृथक हुए ही योग बल के प्रकाश से विषय वासना से छूटे हुए षण्डः समदमादि गुणयुक्त शुक्रस्य अत्यंत योग बल के अधिष्ठानम आधार असि हैं। भावार्थः समदमादि गुणों का आधार योगाभ्यास में तत्पर योगी जन अपनी योग विद्या के प्रचार से योग विद्या चाहने वालों का आत्मबल बढ़ाता हुआ सब जगह सूर्य के समान प्रकाशित होता है। अब देखो जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ता है, खास जगह पर कि हर जगह? सूर्य की रोशनी हर जगह पड़ती है। तो कहते हैं इसी प्रकार से जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह जाता है, इसी प्रकार से योगियों को चाहिए कि अपनी योग विद्या का प्रचार करें। पहले तो सीखना होगा, पिछले मंत्रों में यही बात कहा
कि योगाभ्यास में जो योगी तत्पर हैं, जो योग करते हैं, यम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। देखो, योग का मतलब नहीं हाथ पैर नीचे ऊपर फेंकते रहो। अहिंसा, सत्य, औस्तेय। औस्तेय का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। औस्तेय का क्या मतलब है जी? चोरी नहीं करना। किसी का आम चुरा के तोड़ लेते हैं आप, किसी का बैट उठा के ले आते हैं, किसी का कोई सामान ले आते हैं, बाबा का मोबाइल चुरा करके ले आते हैं। ये सब चोरी है। किसी का भी सामान है, उसके बिना पूछे, उससे बिना आदेश लिए यदि उस सामान का आप प्रयोग करते हैं तो क्या है? चोरी है। और जो चोर है वो कभी योगी नहीं कहला सकता। झूठ बोलना ये योग के विरुद्ध है। कहा अहिंसा के बाद दूसरा सत्य है। जो सत्य बोलता है, जो अपने सत्य मन में सत्य विचारता है, जो सत्य काम ही करता है, वो योगी होता है। अहिंसा का मतलब होता है कि बिना कारण किसी को भी दुख न देना। जो व्यर्थ में किसी को परेशान करता रहता है, दुख देता रहता है, वो कभी योगी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से हमको आपको प्रयास करना चाहिए कि यदि हम योग के रास्ते पर चलते हैं तो योग का बढ़िया से अभ्यास करें। और योग का अभ्यास करने वाले योगी को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि अपनी योग विद्या के प्रचार से, अपनी योग विद्या के प्रचार से, योग विद्या के प्रचार से, योग विद्या चाहने वालों का, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई योग क्या होता है, इसको हम जानें समझें। तो योग विद्या चाहने वालों का आत्मबल बढ़ाता हुआ, यानी बहुत सारे लोगों के मन में ये हो गया है कि भाई योग तो बहुत कठिन है, योग करना साधारण बात नहीं है। तो ऐसे लोगों का आत्मबल बढ़ाना चाहिए कि अरे भाई योग कर सकते हैं आप भी। अच्छा एक बात बताओ, योग जब दूसरे को दुख देना नहीं है, इसका नाम योग है, तो साधारण से साधारण आदमी ऐसा कर सकता है कि नहीं? दूसरों को हम दुख नहीं देंगे, यदि ये योग है तो इसको तो सब कर सकता है, तो इसमें कठिनाई का? तो ऐसे लोगों को समझा के उसका आत्मबल बढ़ाना चाहिए। उनको ये एहसास कराना चाहिए कि योग करना कोई कठिन काम नहीं है, और आप यदि इसको करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है? तो इसी के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसी के माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष जिसे कहते हैं। हम किसी को दुख नहीं देंगे तो मोक्ष मिलेगा। हम अपने इस वाणी से, अपने इस हाथ से यदि सत्य कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। यदि हम किसी के भी सामान को चुराएंगे नहीं तो हमें मोक्ष मिलेगा। ये मोक्ष मिलने का साधन है। तो ये यदि आपको इतना बड़ा सुख मिलने वाला है, परमात्मा मिलने वाले हैं, परमात्मा को जानने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? इस वैष्णो देवी जहाँ आतंकवादी बंदूक से मार देता है, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं परमात्मा को खोजने। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का साधन ऋषियों ने बताया है कि आप यम और नियम का पालन कीजिए तो परमात्मा मिलेंगे। अहिंसा, सत्य, औस्तेय, किसी को दुख नहीं देना, वाणी से सदा सत्य बोलना, कर्म में सदा सत्य कार्य ही करना, दूसरों के सामान को बिना उनके आदेश से नहीं छूना, लेने की इच्छा भी नहीं करनी, ये औस्तेय है। हम जो कुछ भी खाते हैं ब्रह्मचर्य। देखो, आप लोगों को हम जब कहते हैं तो आपके मन में अव्यवस्थाएं होती होंगी, लेकिन इतना सुंदर भोजन करने के बाद रात में दूध, दिन में दही,
भात दाल सब्जी रोटी सब्जी सब कुछ पर्याप्त आपको मिल रहा है। आम का समय है तो आम अभी बहुत इस बार फला नहीं है, फिर भी आप लोगों को आम प्राप्त हो रहा है, लेकिन सब कुछ खाने के बाद भी आपका शरीर गलता जा रहा है। बताओ, किसी का हड्डी दिखता है इसमें, एक हड्डी दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप जो खाते हैं वो पच नहीं रहा है आपके देह में। यदि आप ठीक चीज़ खाते हैं तो आपका शरीर भी क्या होना चाहिए जी? ठीक होना चाहिए। तो ये कौन सोचेगा? आप ही सोचेंगे। आपको विचार पूर्वक अपने शरीर को ठीक रखने के लिए नियम का पालन करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में ओज और तेज आने चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि ये ब्रह्मचारी खाता है तो इसके शरीर में पचता भी है, इसका शरीर थोड़ा अच्छा भी बन रहा है। अब खाते तो रहते हैं और हड्डी वैसे ही दिखता रहता है, तो खा के क्या लाभ है फिर आपको? तो ये विचार करना। और तो यही बात इसमें कहा कि यदि आप चाहते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। किसी भी प्रकार के गंदे विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। जो भी आप खाते हैं उससे जो बीज बनता है उस बीज की रक्षा होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा न हो। तो ये है योग। कहते हैं इस योग को चाहने वाले जो लोग हैं उनके आत्मबल को बढ़ाते हुए सब जगह सूर्य के समान प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य की रोशनी अपने से जाता है हर जगह, आखिर सूर्य की रोशनी कहता है कि नहीं हमको कोई बुलाएगा तब हम जाएंगे। बताओ, अपने से जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सारे भारतवर्ष में घूम घूम कर वेद का प्रचार किए। यही बात इसमें कहते हैं कि योगियों को चाहिए कि हर स्थानों पर जगह जगह जाकर लोगों को योग विद्या बताए और उसके जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाए। इस प्रकार से हमें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कहा है कि जो महाविद्वान हैं उनको विद्या सभा का अधिकारी बनाना चाहिए, और कहा जो धार्मिक विद्वान हैं वो धार्मिक विद्वानों को धर्म सभा का अधिकारी बनाना चाहिए। कहते हैं जो प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद, प्रशंसनीय माने प्रशंसा करने योग्य धार्मिक पुरुष हो उसे राज्यसभा का सभासद बनाना चाहिए। अभी जो हमारे राज्यसभा लोकसभा में सांसद आदि हैं वैसे लोगों को भेजना चाहिए जो धार्मिक हो। अभी तो चोर चुहार है वो सब चला जाता है। जो समाज में सबसे बड़ा गुंडा है, नाम से प्रसिद्ध है, जिस पर हत्या का केस चल रहा है, वो चला जाता है। अब बताओ तो फिर देश समाज की स्थिति अच्छी कैसे बनेगी? तो इसलिए मैं कहा कि राज्यसभा में कौन जाना चाहिए? जो धार्मिक पुरुष हों और सबके प्रशंसा करने के योग्य हों, प्रशंसनीय हों, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बने। और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राज्यसभा का पति रूप मान के, अर्थात जिसको आजकल हम प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, तो कहते हैं उन सब में, सभी तो अच्छे ही लोग गए, उन अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे हैं उनको राज्यसभा का पति रूप मानकर, माने जिसको राजा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? राजा। राजा कहो, प्रधानमंत्री कहो, राष्ट्रपति कहो, सब एक ही बात है। पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। किसी देश में राष्ट्रपति मुख्य होता है, हमारे देश में माने कहने के लिए राष्ट्रपति मुख्य है लेकिन करने के लिए प्रधानमंत्री मुख्य होता है। तो कहते हैं पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें तीनों सभाओं की सम्मति से। अब तीन सभा क्या क्या हुआ? विद्यारी सभा, धर्मारी सभा और राजारी सभा। विद्या को बढ़ाने के लिए विद्यारी सभा, धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मारी सभा
और राज्य के व्यवस्था को बढ़ाने के लिए राजार्य सभा। तो इन तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग बढ़ते हैं। अब देखो, यही तीनों सभा मिलके नियम बनाते हैं, और नियम का पालन कौन करेगा? जो उसके सदस्य होंगे वो। तो नियमों के अधीन सब लोग बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम सांसद बन गए तो हमको जो मनाएगा सो करेंगे। जो हमारा कानून है उसके अंदर ही आपको करना पड़ेगा। जो आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने तो जो संसद, जो हमारा नियम है उसके आधार पर ही आपको, अभी हमारा एक संविधान है तो उस संविधान के आधार पर हमको चलना पड़ता है। यदि उस संविधान में कुछ गलती है तो हम नहीं निश्चित करेंगे, कौन करेगा? वो राजार्य सभा, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, तीनों सभा मिलकर उसका निश्चय करेंगे। जिस पर मोहर लगा देगा वही हो जाएगा नियम। तो कहते हैं उसको बनाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। तो नियमों के अधीन सब लोग बढ़ते, सबके हितकारक कामों में सम्मति करें। सर्वहित करने के लिए, सबका हित हो यह करने के लिए तो परतंत्र रहें, और धर्मयुक्त कामों में सभी स्वतंत्र रहें। अर्थात जो जो निज के काम हैं उनमें स्वतंत्र रहें। पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिए? कहते हैं, इंद्रा निलय मार्काणा मग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवृत्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुंसि च मनांसि च न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुं सोऽग्निर्भवति वायुश्च शोर्कः सोमः स धर्मराट् स कुबेरः स वरुणः स महेंद्रः प्रभावतः। वह सभेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता, वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने हारा, यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा, वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे। देखो किस प्रकार के लोग सभापति हों, इसमें पूरा पूरा वर्णन दिया हुआ है इस श्लोक में कि सभापति ऐश्वर्य का करने वाला हो, वायु के समान, प्राण के समान हो, जैसे प्राण के बिना हम रह नहीं सकते, प्राण के समान प्रिय हो, सबके हृदय की बात को जानने वाला हो, पक्षपात रहित, किसी के साथ भी पक्षपात करने वाला न हो, और फिर कहा कि सूर्य के समान न्याय करने वाला, धर्म करने वाला, विद्या का प्रकाश करने वाला, अंधकार को हटाने वाला अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को जलाने वाला। अग्नि क्या करता है जी? दुष्टों को सबको जला देता है। तो जैसे अग्नि जलाता है वैसे दुष्टों को भस्म करने हारा। वरुण अर्थात बांधने वाले के साथ दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, माने जेल में बंद करने वाला। चंद्र के श्रेष्ठ, चंद्रमा के समान श्रेष्ठ, ऐसे पुरुष आनंददाता धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे, जो सूर्यवत प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा, जिसको पृथ्वी में करड़ी दृश्य देखने को कोई भी समर्थ न हो, और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों का बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे। ये तो सभाध्यक्ष वाली बात कही। आगे फिर यही चर्चा चलेगी कि राजा कैसा होना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए
और इसको दूसरों तक भेजिए, जिससे ये सुंदर बातें लोगों तक पहुँचे। और इसको लाइक भी कीजिए तथा हमारे दयानंद जन कल्याण आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे हम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय करेंगे। इसके संबंध में पिछले दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी की उनके भाइयों के साथ चारों भाइयों की शादी हो चुकी है, उनका विवाह हो चुका है। भगवान राम का सीता के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ और श्री शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हो गया। और विशेष बात यह है कि विवाह जैसे ही हुआ, राजा मंडप से ही, यज्ञ मंडप से ही जनक जी अपने पुत्री को विदा कर दिए। फिर दोबारा घर विवाह कर दिया तो फिर अब घर ले जाने वाली बात नहीं, और वहीं से विदा कर दी। देखो ये सब सीखने वाली बात होती है। आज तो इतना लोग माया मोह में है। अब विवाह हो गया, अब जहाँ जाना है वो जब वहाँ जाएगी। हमसे अब उनका नाता, हमसे नाता समाप्त। अब उनका काम है, अब वो जैसे उनको रखें, जैसे करें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। और मोबाइल पर बेटी को क्या क्या सिखाती रहती है, हैं? बुला बुला करके उल्टा पल्टा सिखाती रहती है। ये सारे संबंध ख़त्म कर लेने चाहिए। जब हम बेटी को किसी घर में भेजते हैं तो उस घर के अनुकूल वो बेटी कैसे रहेगी, ये विचार होना चाहिए। और बेटी भी चाहती रहती है कि हम माँ के घर में ही रहें, अब माँ भी चाहती रहती है कि बेटी मेरे ही घर में रहे। क्या क्या सास दुख देती है, क्या क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें किस प्रकार से परेशान कर दे, वो सब मुझे बताओ। सुनना भी चाहती रहती है, वो सब मुझे बताओ। तो ये सभी अव्यवस्थाएं हैं। इन सभी अव्यवस्थाओं को दूर करने का हमें इस भगवान वाल्मीकि रामायण से सीखना चाहिए। विवाह के पश्चात अपने बेटियों को कुछ भी सिखाना नहीं चाहिए। अब जो कुछ भी सिखाया जाएगा, कहाँ सिखाया जाएगा? ससुराल में, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, परिवार के अन्य लोगों के द्वारा। और इतना मोह अब उनके प्रति रखना नहीं चाहिए। हम मोह रखेंगे तो फिर वो दौड़ दौड़ के यहीं आती रहेगी और फिर उल्टा पल्टा करती रहेगी। तो ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। जब अब वहाँ से जैसे ही दशरथ जी अपने पुत्र वधुओं को और पुत्र को लेके आगे चले, तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ गया। ये संभव है, ये तो संभव है कि भाई जैसे ही कोई कहीं से विदा हो तो बहुत ज़ोर से वर्षा होने लगती है, पत्थर गिरने लगता है, होता है ऐसा, या आंधी तूफान। लेकिन लिखा है कि इतना आंधी तूफान आया कि पृथ्वी डोलने लगी। ऐसा थोड़े होगा, पृथ्वी थोड़े डोलने लगेगा। इसका मतलब है कि बहुत ज़ोर का आंधी तूफान आया। और जैसे ही आंधी तूफान कम हुआ तो सामने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जो हमें मारने के लिए लग रहा है कि आ रहा है। वो कौन था? वो परशुराम थे। परशुराम के पिताजी का वध कर दिया गया था। तो उसके कारण वो क्षत्रियों से, बहुत क्षत्रियों का संहार कर दिया कि मेरे बाप का हत्या क्यों किया। और सब सोच रहे थे कि फिर हमारी हत्या करने के लिए ही ये आ रहे हैं, क्योंकि हाथ में धनुष और बाण भी था। तो ये डर गए सब। अब डरने के पश्चात मुनि वशिष्ठ जी बोले कि देखो भाई, ये तो बहुत सारे क्षत्रियों से अपना बदला ले लिए पिता का, तो ऐसा नहीं है कि अब हमें ये मारने के लिए आते होंगे। अब देख तो लो कि क्या करने आ रहे हैं। तो जब वो आए तो आने के पश्चात देखा कि वो भगवान राम से बातचीत करना प्रारंभ कर दी। अब भगवान राम से क्या बातचीत शुरू किए, ये समझने की आवश्यकता है। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके
माने सब लोग उनका आदर सम्मान किया। फिर कहते हैं प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। अब क्या कहा? 75तमः सर्गः, 75वें सर्ग में इसकी कथा अब चल रही है। कहा गया है कि रामदास रथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतं धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतं। दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। क्या कह रहे हैं? सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है कि तुम शिव जी के धनुष को तोड़ डाले हो। तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वा मनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परं शुभम। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। क्या कहा? कि वह धनुष तो तुम तोड़ डाले, लेकिन मैं उससे भी बढ़िया धनुष लेकर के आया हूँ। तदिदंघोर संकाशं जामदग्निं महद्धनु पूरयस्व शरीरैव स्वबलं दर्शयस्व च। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। किसका धनुष है? जमदग्नि कुमार परशुराम का, माने उनका अपना धनुष। कहता है कि ये मेरा धनुष है, तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। उसको तो तोड़ दिया, और मेरे इस धनुष को चढ़ा के दिखाओ। तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूँगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। परशुराम जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया, उदास हो गए बेचारे। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, किनको? परशुराम जी को। शत्रुरोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपा बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि ब्राह्मण। अब देखो परशुराम जी को भी क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण कह रहे हैं। ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण के कुल में थे परशुराम जी, भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं। कहा कि जो भी करना था वो तो आप कर लिए, सबको मार पीट दिए, अब क्या करेंगे आप, छोड़िए वो सब। प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें। सोच ले कहीं हार जाएगा, मेरा बेटा नहीं चढ़ा पाएगा तो गड़बड़ होगा, तो पहले ही उनसे क्षमा मांगते हैं। क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। आपने तो पहले कहा था कि अब मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, इंद्र के सामने आपने प्रतिज्ञा की थी। इंद्र के सामने, इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। स त्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतना। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो, कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। महेंद्र पर्वत पर कौन रहते हैं? परशुराम जी। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवा महे वयम्। महामुने,
इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरे सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? कहते हैं आपने तो कहा था कि धनुष अब छूऊंगा नहीं और किसी को मारूंगा नहीं, और इतना प्रतिज्ञा करने के बाद अब मुझे ही मारने के लिए पहुंच गए। कहते आप मेरे सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। अब ये मत समझिए कि राम को आप मार देंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे। जैसे ही राम को आप मारेंगे कि हम सब आदमी मर जाएंगे। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। वे बोले रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। एक जो तुमने तोड़ दिया, एक जो मेरे पास है। सारा संसार इन्हें सम्मान के दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। बताओ किसने बनाया था? विश्वकर्मा माने ईश्वर, विश्व माने संसार, कर्मा माने बनाने वाला। तो विश्वकर्मा माने संसार को बनाने वाला जो परमात्मा है, उसी का नाम विश्वकर्मा है। कहते साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। बताओ ईश्वर काहे धनुष बनाएगा जी? ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुसृष्टं सुरैरेकं त्र्यंबकाय युयुत्सवे त्रिपुराघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थयत्वया। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। अब देखो, बनाया था विश्वकर्मा। कौन बनाया था? और देवताओं ने क्या किया था? तो शंकर जी को दिया था। क्यों? त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए। ककुत्स नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं राम धनु परपुरं जयम। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। अब उसको तो शंकर को दिया था, और इस धनुष को किसको दिया था? विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। समान सारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषात्विदं तदा तु देवताः सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहं शितिकंठस्य विष्णुश्च बलाबल निरीक्षया। ककुत्स नंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। दोनों देवता माने ब्रह्मा और नहीं, शंकर और विष्णु, इस दोनों में कौन बलशाली है? अभिप्रायं तो विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां पर। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। बताओ, ये ब्रह्मा जी का काम है, यही था क्या? हैं? शिव और विष्णु में क्या कर दिया जी? विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध हेतु महद युद्ध मभवत रोमहर्षणम शितिकंठस्य विष्णुश्च परस्पर जयशिनो। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ। बताओ, अब विष्णु भी भगवान और शंकर भी, और दोनों में क्या हो रहा है जी?
बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदा तो जृम्भितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमं हुंकारेण महादेव स्तंभितोऽथ त्रिलोचन। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। देवैस्तदा समागम्य सर्षिसंघ सचारणै याचितौ प्रशमं तत्र जगमतुस्तौ सुरोत्तमौ। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहाँ शांत हो गए। देखो लड़ा भी दिया दोनों को, है ना। ब्रह्मा जी ने दोनों को लड़ा भी दिया। अब सब देवता कहता कि आप भाई लड़ाई बंद कर दो, हैं तो बंद भी करा दिया, वहाँ शांत हो गए। जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमै अधिकं मुमेनिरे विष्णु देवा सर्षि गणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख। अब देखो यहाँ किसको आगे बढ़ा रहा है? विष्णु जी को आगे बढ़ा रहा है। कहता है कि भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख। ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। देखो इस विष्णु को श्रेष्ठ मानने के लिए, अब वही धनुष मेरे पास है, अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम श्रेष्ठ नहीं है। सुखद है। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजर्षिर ददौ हस्ते सहायकम। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। पहले लिखा हुआ था कि देवताओं ने दिया, अभी लिखा है कि शंकर जी ने स्वयं जब हार गए तो वो धनुष किसको दे दिया? देवरात को दे दिया, जनक जी के परिवार के कुल के लोगों को। माने राजर्षि देवरात बाण सहित अपना धनुष महायशस्वी रुद्र ने विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथों में दे दिया। इदं च वैष्णवं राम धनु पर पुरंजयम ऋचि के भार्गवे प्रादाद विष्णु स न्यासमुत्तमम। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। अब देखो, अब कह रहे हैं कि वो तो दे दिया था उन्हें, वो तो देवराज जी को दे दिया था रुद्र जी, और विष्णु जी का वाला जो था वो कहते हैं विष्णु भगवान ने भृगु वंश में उत्पन्न, अर्थात मेरे वंश में उत्पन्न, वो भृगु वंश के ही लोग थे। तो भृगु वंश में जो एक मुनि थे ऋचिक मुनि, क्या नाम था? ऋचिक मुनि को रखने के लिए दे दिया, धरोहर के रूप में दे दिया था। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्या प्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्निर महात्मना। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार प्रतिशोध भी की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। मैंने क्या कहा कि ऋचिक मुनि ने अपने पुत्र, ऋचिक मुनि का बेटा कौन था जी? जमदग्नि ऋषि, जो परशुराम जी के पिता थे। जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। न्यस्त शस्त्रे पितरी में तपोबल समन्विते अर्जुनो विदथे मृत्युं प्राकृतांग बुद्धिमास्थित। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। किनको मार डाला? जमदग्नि ऋषि को। जमदग्नि जो इनके पिता थे, परशुराम जी के पिताजी थे, उनको जब वो ध्यान मग्न होकर के बैठे थे तो उसी समय अर्जुन ने उसको मार डाला। वो अर्जुन कौन था? ये अर्जुन तो रहा नहीं होगा, क्योंकि वो अर्जुन की बात तो कर रहे हैं सतयुग था या कौन युग था, और ये अर्जुन तो हुआ था द्वापर में।
अरे राम तो त्रेता में थे ना, और राम जब शादी करके जा रहे थे तब ना ये बोल रहे हैं, तो उससे पहले न मारा था उनके पिता को। कृष्ण वाला अर्जुन कब हुआ? ये तो ये अभी द्वापर में 5000 वर्ष पहले हुआ है। ये अर्जुन और कोई था दूसरा, और वो अर्जुन कोई और था जो जमदग्नि को मार डाला। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार, ये कृतवीर्य कोई व्यक्ति थे, उनके बेटा था ये अर्जुन। अर्जुन ने उनको मार डाला। वधम प्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणं क्षत्रमुत्सादयं रोषात् जातं जातमकेश मनेकश। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था, मैंने वो ध्यान कर रहे थे, उनको मार दिया, तो ये उनको योग्य था? नहीं। समाचार सुनकर मैंने रोष पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया, 1-2 बार नहीं। जितने भी क्षत्रिय जन्म लेते थे तो सबको मैं संहार कर देता था, मार देता था। पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यांते ददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे। श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया। सब क्षत्रिय को मार के सारी जगह मैं अपना अधिकार कर लिया, और मैंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। कौन दे दिया? परशुराम जी ने सारे राजाओं को मार दिया और फिर सारे पृथ्वी पर राज किया, फिर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सारी पृथ्वी किसको दे दिया? कश्यप जी को दान दे दिया। दक्षिणा रूप में यह सारी पृथ्वी दे डाली। दत्वा महेंद्र निलयस तपोबल समन्वित श्रुत्वा तु धनुषोभेदं ततोहं सुद्रुतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा। और वो पृथ्वी पर नहीं था क्या? महेंद्र पर्वत भी तो पृथ्वी पर था। और वहाँ तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहाँ से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। तदेवं वैष्णवं राम पितृपितामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृहिणीष्वधनुरुत्तमं योजयस्व श्रेष्ठे शरं परपुरंजयम् यदि शक्तोषि काकुत्स द्वंद्वं दास्यामिति ततः। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो, और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। अब ये ललकार किनको सुना दिया? रामचंद्र जी को सुना के अब वो कहते हैं कि इस पर चढ़ाओ, तब ना हम देखेंगे कि तुम कितना बड़ा वीर है। अभी हम तुम्हें वीर नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से अब आज का ये 75वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 76वें सर्ग में हम देखेंगे अगले दिन कि किस प्रकार भगवान राम उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और क्या क्या होता है। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।